जय हिंद। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम हैं सऊदी अरेबिया के जेड्डा शहर में और समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। लेट हैं हम क्योंकि कल से पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। किसी भी टूर की एक मेन एक्सेसरीज होती है, वो होता है एडोप्टर। वैसे बाज़ार में मल्टी एडोप्टर्स मिल जाते हैं जो कुछ देशों के सॉकेट्स में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी एडोप्टर्स में कुछ देशों के पिंस नहीं होते। तो हमें पता होना चाहिए जिस भी हम कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सॉकेट है और जो एडोप्टर है वो कौन सा यूज़ होता है। तो कुछ इस तरह का सऊदी अरेबिया में सॉकेट होता है और जो एडोप्टर यूज़ होगा वो कुछ इस तरह का होता है। तो जब भी आप सऊदी अरेबिया आएँ तो आप चेक कर लीजिए कि आपका पास अगर कोई मल्टी ट्रैवल एडोप्टर है तो उसमें इस तरह के पिन हैं या नहीं हैं। अभी मैं जिस रूम में हूँ वो मेरे दोस्त रियाज भाई का और फाबिद भाई का है। काफ़ी स्पेशियस रूम है और एक और रूम है जिसमें फाबिद भाई और रियाज भाई हैं उस तरफ, और इस रूम में मैं हूँ। अभी हम जाएंगे मॉल ऑफ अरेबिया और बालद जो जड्डा का ओल्ड टाउन है। तो चलिए देर ना करें, चलते हैं। फारूक भाई बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं। तो जी हमने बुक किया है ऊबर क्योंकि फाबिद भाई आज ऑफ नहीं था, उनका संडे ऑफ नहीं होता यहाँ, आज संडे है। हम जा रहे हैं मॉल ऑफ अरेबिया। और भाई फारूक भाई कहाँ से? पाकिस्तान जी, पाकिस्तान से। बहुत बढ़िया। जेड्डा में ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को और करने को। यहाँ पर ओल्ड टाउन है बालद जहाँ हम जाएंगे अभी, और मॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े। मॉल ऑफ अरेबिया जहाँ हम जा रहे हैं और समुद्र का किनारा है। तो ये 3-4 चीज़ें ही मेन हैं। वैसे जेड्डा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जितने भी हज यात्री हैं वो जेड्डा ही आते हैं। पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जेड्डा में है, उसके बाद वो हज करने या उम्रा करने मक्का और मदीना शरीफ जाते हैं। सही बोला भाई? जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला। कितनी दूर है मॉल ऑफ अरेबिया है? होगा तकरीबन 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर 13 मिनट दिखा। मॉल ऑफ अरेबिया जहाँ से हम चले हैं वहाँ से 11 किलोमीटर था और 10 से 15 मिनट का जो है रास्ता वो दिखा रहा था। जेड्डा या जिद्दा सऊदी अरब का रियाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका क्षेत्रफल 1600 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। जेड्डा का इस्लामिक पोर्ट दुबई के पोर्ट ऑफ जबल अली के बाद अरब देशों में दूसरा सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट है और जेड्डा सऊदी अरब का कमर्शियल हब भी है। रेड सी के किनारे पर बसे इस शहर को सऊदी अरब के बाकी शहरों से अलग माना जाता है और यही इस शहर का मेन मोटो भी है, जेड्डा गेयर, जिसका मतलब है जेड्डा इज डिफरेंट। तो जो पाकिस्तान आए थे इंडिया से उन्हें क्या कहते हैं? महाजर। महाजर। जो पार्टीशन के टाइम में इंडिया से पाकिस्तान लोग चले गए थे उन्हें महाजर कहते हैं। और भाई के जो गांव में बहुत सारे महाजर हैं। कौन सा पिंड है भाजी अपना? जी हमारा जिला मंडी बावली, तहसील मलकवाल, गांव हरिया। गांव हरिया। बहुत बढ़िया पंजाबी बोल रहे हैं भाई। हम आ गए हैं, क्या कहते हैं मॉल को? इसको मुजम्मा अरब। मुजम्मा अरब। मॉल को अरबी में मुजम्मा कहते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मुजम्मा अरब। भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं आईफोन के रेट्स वगैरह का, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोटो ले ली है यहाँ पर आईफोन के रेट्स की। 11 प्रो 11 मैक्स जो भी होते हैं आईफोन का मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अगर इंडिया से यहाँ सस्ता हो तो आपका कोई भी रिलेटिव कभी आए या कोई जानकार हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। अज़ान हो गई है और नमाज के टाइम पे सारे जो स्टोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, सभी जगह सभी शॉप्स बंद हो जाती हैं। अभी मॉल ऑफ अरेबिया भी लगभग सारा बंद हो चुका है। अज़ान के बाद नमाज होती है, उस वक्त सब कुछ ये स्टोर्स वगैरह 20 से 25 मिनट के लिए नमाज के टाइम तक बंद रहते हैं। मॉल ऑफ अरेबिया में बच्चों के लिए किड्ज़ानिया भी खोला हुआ है इन्होंने। टिकट प्राइस पता करते हैं क्या है किड्ज़ानिया में बच्चों के लिए। टिकट प्राइस जो बच्चों के लिए है किड्ज़ानिया में यहाँ पर 135 ओनली फॉर एक्टिविटीज़, और जो अडल्ट का है प्राइस वो है 75 विद मील्स। तो कुछ खाने पीने का ऊपर कुछ मेन्यू है इनके पास, तो बच्चे को अगर लेके आ रहा है कोई भी तो वो बैठ सकता है वहाँ और उसको मील प्रोवाइड की जाएगी 75 रियाल्स में। बच्चों के लिए 135 रियाल्स टिकट है। – 2018 से पहले सऊदी अरेबिया में मूवी वगैरह सब बैन थी, कोई थिएटर वगैरह यहाँ नहीं थे। अभी 2018 के बाद यहाँ थिएटर वगैरह ओपन हो चुके हैं। हमारे पीछे मॉल ऑफ अरेबिया में एक मूवी करके थिएटर है जहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ लगी हुई हैं, और मैं ये देखना चाहता था कि नमाज के टाइम पे क्या टिकट्स वगैरह सेल करनी है बंद कर देते हैं या नहीं। लेकिन अभी नमाज हो रही है, सारी शॉप्स वगैरह सारे शोरूम्स वगैरह बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो ओपन है और टिकट ये बेच भी रहे हैं। ये फूड कोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है मॉल ऑफ अरेबिया का। यहाँ पर कुछ खाते हैं, भूख लगी है, और उसके बाद चलेंगे बलद। फूड कोर्ट में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था, लेकिन नमाज के टाइम पे ऑर्डर नहीं कर सकते और हम लेट हो रहे हैं बलद के लिए। हम चलेंगे बलद, वहीं करेंगे लंच। कुछ शॉपिंग करके मैंने जो सामान था वो शोरूम में ही रख दिया था, लेकिन नमाज के टाइम शोरूम बंद हो गया तो मुझे वेट करना पड़ा। जो ये मॉल है अच्छा मॉल है, फैमिलीज़ वगैरह बहुत आ रही हैं, लेकिन बहुत हाई एंड अगर आपको शॉपिंग चाहिए लाइक पराडा, गुची, लुई विटॉन वगैरह, तो उसके लिए जेडा में जो है वो ताहलिया रोड है जहाँ पर बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं। यहाँ पर मीडियम ब्रांड्स हैं सारे, और अच्छा मॉल है। फूड कोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वैराइटीज़ थी, वेज फूड भी अवेलेबल था यहाँ पर। अगर आप जेडा में हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी सेल्स वगैरह लगी हुई थी, चेक कर लें। अगर आपके मतलब कुछ मिलता है तो आप यहाँ आकर ख़रीद सकते हैं। अभी हम जो सामान लिया है उसको रियाज भाई को देंगे और उसके बाद बालद चलेंगे। शॉपिंग का सारा सामान मैंने रख दिया है फ्लैट में, और अब रियाज भाई मुझे छोड़ेंगे बलद एरिया में। रियाज भाई कल कितनी गाड़ी चलाई? 2 दिन में 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर 54 घंटे 54 आवर्स में ना। हमने जो लास्ट 2 दिन स्पेंड किए थे कार में, और जो हम ट्रिप पे गए थे, हमने 3000 किलोमीटर्स कवर किए सऊदी अरेबिया में। और रियाज भाई ने सारे ये वाली कार सारे रास्ते खुद ही चलाई है। बाकी जिस कार में मैं था उसमें तो चेंज करके फाबिद भाई और शिबू चला रहे थे, लेकिन रियाज भाई ने अपनी कार अकेले चलाई है 3000 किलोमीटर 54 आवर्स में। आपका रिकॉर्ड हो गया ये? हाँ, रिकॉर्ड हो गया ये। रियाज भाई का अपना रिकॉर्ड हो गया ये, और मेरा भी रिकॉर्ड हो गया। मैं भी इतना ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया, 3000 किलोमीटर 2 दिन में। मज़ा आ गया रोड्स पे, सारी तरह के रोड्स देखे।
हाईवे वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, बहुत कम कहीं रिमोट एरिया में अंदर जाके रोड्स हैं जो थोड़े से रफ हैं, लेकिन बहुत अच्छे रोड हैं सारे। हाईवे पे एक चीज़ और देखी यहाँ पर, जो जहाँ पे रिमोट एरियाज में कहीं बोर्ड वगैरह नहीं था साइन, तो उन्होंने हाईवे पे टायर रखे हुए थे ताकि निशानी रहे कि अंदर कोई घर है या अंदर कोई उन्होंने जो भी अपना ठिकाना वगैरह बना रखा था कि अंदर कोई ठिकाना है, वो बाहर टायर लगा देते। तो मैं जब रोडों पे देख रहा था मैं बार बार सोच रहा था ये टायर क्यों है, टायर क्यों रोड पे आ रहा है। तो फिर ध्यान दिया, फाबिद भाई ने बताया कि ये टायर इसलिए लगा हुआ है शायद कि वो अंदर कोई घर दिखता है या कोई भी वर्क एरिया सा दिखता है तो बाहर मेन रोड पे एक टायर होता है और अंदर वहाँ पर ठिकाना सा होता है उनका। काम वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कोई आता है आराम से मिल जाता है नौकरी काम? नौकरी आजकल फॉरेनर्स के लिए थोड़ा वो लोग रेस्ट्रिक्शन रखते हैं। अच्छा। क्योंकि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 8%। अनएम्प्लॉयड people, so Okay. they have to accommodate them. So that they are restricting right now. और यहाँ तो चेन्नई, बेंगलोर- कंपनी के थ्रू आता है ना आदमी, वैसे तो नहीं आ सकता। नहीं, कंपनी का वीसा होना है। कंपनी वीज़ा देती है, कंपनी बुलाती है तो ही आ सकता है आदमी। तो आपका जैसे वीज़ा पहले जब आप आए थे, आपको कितने साल हो गए हम यहाँ टोटल? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 ईयर्स। या 15 साल हो गए भाई को। रियाज भाई की उम्र लगती नहीं है, रियाज भाई लगते 24-25 साल की है, लेकिन इनकी ठीक ठाक उम्र है। मैं बताऊंगा नहीं, नाराज हो जाएंगे मुझसे, रास्ते में उतार देंगे। बलद नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं देख पाएंगे फिर बलद। रियाज भाई फिर इंडिया जाना होता रहता नहीं? जी कैसे? आपकी तो फैमिली, आपकी भी इंडिया में अभी है? पिछले साल में मैं वापस भेज दी। तो- इधर थोड़ा लेवी रख दिए लोग, तो हम पैसा ज्यादा खर्चा करना है, तो मैंने सोचा बच्ची का स्कूल भी शुरू उधर करेगा, हाँ। तो फिर पूरा फैमिली को तो फैमिली का खर्चा वैसे यहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कितनी है भाई? वो ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब एक आदमी जैसे शॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, एवरेज सैलरी 2500 रियाल, 2500, 2500 रियाल। 40,000 but you have to spend more than that, that's why जैसे कि अब खर्चा ही ज्यादा होता है यहाँ। खर्चा ज़्यादा है। जिस फ्लैट में अभी हम रह रहे हैं उसका रेंट जो रियाज भाई और फाबिद भाई पे करते हैं वो 12,500 रियाल ईयरली। लेकिन अगर फैमिली रखेंगे तो फिर अकेले वो खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर फैमिली को यहाँ रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इधर के आपकी कोई बिग जॉब ना हो या आप किसी अच्छे पोजीशन पे ना हो, तो अगर कोई जड्डा आता है तो मतलब वो कहाँ होटल ले, कहाँ आप सजेस्ट करोगे कि इस एरिया में ले लो सारा बीच में? कोई भी एरिया में कहीं भी। बोलते हैं, मतलब फर्निश्ड अपार्टमेंट होटल जैसे कोई टूरिस्ट आ रहा है, मैं आया जैसे टूरिस्ट, होटल वगैरह कॉर्निश के तरफ होता है। कॉर्निश की हाँ, तरफ। उधर बहुत सारा होटल है। और इधर बलद की तरफ ओल्ड टाउन में हाँ, बहुत सारा होटल है उधर भी। वहाँ रहना ठीक है? हाँ, वो अगर आपको ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में जाना तो उधर ही रहना अच्छा होता है। अगर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में घूमना है और बलद वाली साइड ही देखनी है तो फिर होटल जो है वो बलद एरिया में ही ले लिया जाए, ठीक है? क्योंकि कॉर्निश जो एरिया है वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन काफ़ी दूर है कॉर्निश एरिया। सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पीछे, ये कंप्यूटर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सब कुछ यहीं है कि स्ट्रीट पे है। यहाँ पे जो ऑफिस टाइमिंग वगैरह क्या है? जो 5 बजे शाम 5 बजे तक? हाँ, वो डिफरेंट आपका डिपेंड्स। और ये गवर्नमेंट 7 वाला बजे तक गवर्नमेंट दोपहर तक होता है बस? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक होता है बस गवर्नमेंट वाला 7 से 12 बस। और जो प्राइवेट है ऑफिस 9 से 5 या 10 से 7 अलग अलग काम पे डिपेंड है। और शॉप्स कितने बजे तक नॉर्मली? नॉर्मली हमारा जैसे शॉप है तो 9 बजे तक, तो ये ग्रोसरी वगैरह है तो वो 11 बजे। अच्छा। और जैसे नॉर्मल शॉप अभी है 24 घंटे वाला भी है। हाँ, वो तो और देना होता है।
शॉप्स वगैरह नॉर्मली यहाँ 9:30-10 बजे रात को बंद हो जाती हैं। अच्छा है, वो यूरोप वाला सीन तो नहीं है। 5:30-5 बजे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में 5-5:30 बजे ही बंद हो जाता सब कुछ। और ओपन कितने बजे होती है? लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर सनसेट बिकॉज ऑफ द हीट। इधर गर्मी बहुत है ना, इसलिए लोग सुबह नहीं आएगा कोई बाहर, शाम को। हाँ, शाम को आएगा। घूमने के लिए अगर जेड्डा आ रहे हैं तो जेड्डा आने का जो राइट टाइम है वो है दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाती है। दिन में कोई भी बाहर नहीं निकलता, फिर लोग शाम को ही बाहर निकलते हैं। दिन में सब सूना सूना रहता है रियाज भाई? सही। काम वगैरह आम चलेगा, काम चलेगा लेकिन ग्राहक नहीं होगा। ग्राहक कहाँ से आएगा जब कोई बाहर ही नहीं निकलेगा? तो जी ये अभी अपने सामने आ गया है बलद ओल्ड टाउन जो जेड्डा का है। पहुंच गए हम बलद एरिया में जो ओल्ड टाउन है जेड्डा का। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेलो, हाउ आर यू? कुछ लेडीज़ भी हैं जिन्होंने अबाया नहीं पहना हुआ, बुर्का नहीं पहना हुआ। गन्ने के रस की मशीन है। अभी मैं ये स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का। 5 रियाल के चने थे और 5 रियाल के। मेरा नाम है मलिक, फ्रॉम इंडिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।